ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम एक्सपर्ट शोएब सिद्दीकी भी हैं। शोएब जी, ये फतवा इसको क्या समझे हम कि सिर्फ नए साल के जश्न में शामिल ना हो मुस्लिम, मुबारकबाद ना लें, गंगा जमनी तहजीब, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, ये तो परंपरा रही है, एक दूसरे को खुशी में शामिल होना। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं अलग अलग धर्मों के जो नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, फिर ये फतवा जारी करके क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए राजेश सर, मामला यहाँ पर यह है। आप देखिए अभी शहाबुद्दीन भाई ने जो एक बात कही है फतवे वाली। अब आप देखिए फतवा हमारे वहाँ बहुत अहम होता है। अगर हर छोटी छोटी बातों पर अगर आप फतवा देने लगेंगे तो फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। आप देखिए कुछ बातें उन्होंने जाहिर सी बात इस्लाम को लेकर करी है। इस्लाम पे चल कौन रहा है? शहाबुद्दीन भाई, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप बताइए, अल्लाह ने फरमाया है कि जब तुम ईमान से भटक जाओगे हम दूसरी कौम मुसल्लत कर देंगे। क्या वो नहीं चल रहा है? आप बताइए, ये हकीकत है कि मेरे हिंदू भाई का जो नया साल होता है वो 6 से शुरू होता है और मेरा मुस्लिम का मुहर्रम से शुरू होता है। हाँ। लेकिन हमारे मुहर्रम में भी गम का महीना शुरू होता है। हाँ। लेकिन आप देखिए हमारे नबी ने फरमाया है कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कहते तो तुम गुनहगार हो जाओगे। किसी की खुशी में शरीक होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। अगर नया साल है, देखिए मैं बात तो सर वही आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन थोड़ी देर की बात बढ़ाऊंगा तो आप भी समझ जाएंगे मैं आम आवाम को क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सर, मेरे बेटा अगर मैं रोकूंगा नहीं रुकेगा, लेकिन इस तरह के बयान देके आप फतवे को देके फतवे को हल्का कर रहे हैं। ये वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन आप बताइए सर, हम वेस्टर्न कल्चर में कितना आगे बढ़ गए? बहुत आगे बढ़ गए। आप यहाँ पर अगर किसी खुशी में कोई आपको नए साल की मुबारकबाद दे रहा है तो आप उससे कह दिए आपको मुबारक हो, आप उसमें शरीक ना होइए। लेकिन बैठ के अगर आप इस तरह के फतवे देंगे कि जरा जरा सी बात पे फतवा कर देंगे तो मैं समझता हूँ फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी और एक नया बवाल शुरू हो जाएगा। आप देखिए वेस्टर्न कल्चर पूरी दुनिया में इस टाइम चल रहा है। जनवरी फरवरी हो या संडे मंडे हो राजेश सर, ये सब अंग्रेजों की देन है। मैं ये मान रहा हूँ, हकीकत है। मेरा मुसलमान का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, हिंदू भाई का चैल से शुरू होता है और ये वेस्टर्न कल्चर ईसाइयों का नए साल से शुरू होता है। अभी आप देखिएगा लखनऊ में, आप देखिएगा 31 तारीख को हजारों लाखों मुसलमान शरीक होंगे। तो मुझे पहले अपना दामन बचाना चाहिए। मेरी गुजारिश शहाबुद्दीन जैसे लोगों से है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बात कह रहा हूँ, आप मुसलमान में एक मैसेज दीजिए कि इस तरह के आप रखें कि आप मंदिर आप बिना जाइए। हाँ। लेकिन अभी आप 31 तारीख देखिएगा कि हजारों तादाद मुसलमान वहां पर होगा और आप इस तरह के बयान देके आप फतवे को हल्का कर रहे हैं। मेरे मौलाना खालिद महली साहब इस बात पे अगर आप उनसे पूछेगा तो आपको बहुत सीधे और सही जवाब देंगे। आप नहीं तो शोएब सिद्दीकी, क्या ये माना जाए कि शहाबुद्दीन जैसे मौलाना और एक हिंदू मुस्लिम खाना पैदा करें? सिद्दीकी जी, ये जो शहाबुद्दीन जैसे लोग हैं ये मौका देते हैं दूसरे लोगों को कि आप मुसलमानों को टारगेट कीजिए, क्योंकि फिर दूसरे लोग भी कहेंगे कि भाई अगर ये ऐसा कह रहे हैं नए साल की मुबारकबाद ना लो ना दो तो फिर ईद की किसी को मुबारकबाद मत दो, किसी मुस्लिम को, फिर वहां से भी ऐसे ही आदेश आएंगे। बिल्कुल राजेश सर, आप सही कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन भाई हमारे बड़े भाई, मैं इस बात को बात करके बात कर रहा हूँ कि उनको ना लगे मैं टारगेट दे रहा हूँ। देखिए आप अगर नया साल आ रहा है, पूरी दुनिया में नया साल बनता है, ठीक है वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन दुनिया मना रही है। आप इस तरह के बयान देखे, कल आप ईद होगी, ईद में आप कहेंगे हिंदू भाई मुबारकबाद नहीं दे रहा है, ईसाई मुबारकबाद दे रहा है। दिवाली में अगर मैं अपने हिंदू भाई को मुबारकबाद नहीं दूंगा तो क्या वो ईद मुझे देगा? नहीं देगा। इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान ना दें। मैं अपने पे काबू रखूं कि मैं नए साल पर जाऊं कि ना जाऊं। आप इस तरह बयान ना दिए। किसी का नया साल है, आप मना रहे हैं। आप देखिए जैसे हमारे वहां यहूदी होता है, इसराइल जो है जो मानते हैं, ईसाई अलग मानते हैं, वो सब पैगंबर घूम फिर के हम ही लोग के हैं। लेकिन आप इस तरह के बयान देके एक खाई पैदा कर रहे हैं कि जिस तरह के पैगाम जाएगा वो गलत चीज है। और शहाबुद्दीन भाई ने कई बार मेरे साथ डिबेट दिया पर ऐसा नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा इस तरह के बयान ना दें। आप बताइए ये हिंदू मुस्लिम आपसे ईसाई, अब देखिए इसकी मिसाल दी जाती है। यहाँ राज भाई मुकम्मल 2 सेकंड में कर दूं बात कि जब यहाँ ईद होती है तो लाखों हिंदू मेरा हमारे ईद में शामिल होता है और जब दिवाली होती है हजारों मुसलमान शरीक होता है। आप देखिए 25 दिसंबर में आप देखिए हजारों लोगों ने मुबारकबाद दी गए हैं। आप एक सस्ती शोहरत पाने के लिए आपने फतवा आपने बहुत आसान समझ लिया। अरे आप फतवा देने के लायक है कि नहीं? तरीका है। अब ये डिग्री बताइए चंद्रांशु जी, कभी कुंभ में जो साधु संतों के बोर्ड, सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड को लेके लगे, उस पे शहाबुद्दीन की प्रतिक्रिया आती है कि साधु संत जो है वो दूर रहे मुसलमानों के मामलों से, और फिर अपने मामले में यहाँ इस तरीके से